नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर चल रही हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की सिंचाई परियोजनाओं में, और इनमें से 3 सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसकी हम बात करेंगे। लोअर ओर परियोजना, सोनपुर सिंचाई परियोजना और पावा सिंचाई परियोजना। आपको बता दें कि विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के हिसाब से अभी लोअर और परियोजना की 2 यूनिट्स बनने हैं। पहले यूनिट में 98% काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे यूनिट में 0%, मतलब कुछ भी काम भौतिक प्रगति जो है इसकी नहीं हुई है। जहां तक सोनपुर सिंचाई परियोजना की बात है, यहां पर भी भौतिक प्रगति जो है 0% हुई है, यूनिट 1 की भी और यूनिट 2 की भी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-2024 यानी सरकारी डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। और जहां तक पावा सिंचाई परियोजना की बात है, यहां पर भी 0% भौतिक प्रगति जो है हुई है। ये विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के हिसाब से हम कह रहे हैं। आपको बता दें कि इन तीनों परियोजनाओं की अगर टोटल लागत की बात अगर हम करें तो ये लगभग 3198 करोड़ के आसपास आती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोअर और जो परियोजना है ये जून 2025 में कंप्लीट होनी है, जबकि सोनपुर सिंचाई परियोजना जून 2028 में और पावा सिंचाई परियोजना जून 2028 में पूरी होनी है। तो अब सवाल यही है कि जो परियोजना जून 2025 में, अब से कुछ ही महीने बाद, 8-9 महीने बाद पूरी हो जानी है, उसका यूनिट 2 में 1% भी काम भौतिक प्रगति नहीं हुई है, 0% भौतिक प्रगति हुई है। हालांकि यूनिट 1 में वहां पे 98% भौतिक प्रगति बताई गई है। तो क्या यूनिट 2 इतने 6-7 महीनों में पूरा हो जाएगा? और बाकी जो 2 सोनपुर सिंचाई परियोजना और पावा सिंचाई परियोजना है, ये जून 2028 तक पूरी होनी है। और जून 2028 तक जो परियोजनाएं पूरी होनी है, उसमें अभी अगस्त 2024 खत्म होने को है, वहां पर 0% भौतिक प्रगति हो रही है। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये परियोजनाएं कभी टाइम पर पूरी होंगी? इसकी क्या स्थिति है? क्या इन कंपनीज को जिनको ये दिया गया, इस पे प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अब शुरुआत तो सबसे पहले लोअर और परियोजना की करते हैं, जहां पे लोअर और परियोजना जो है प्रशासकीय प्रतिवेदन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि यूनिट 1 में 98% काम पूरा हो चुका है, जबकि यूनिट 2 में 0% काम हुआ है। और ये सिंचाई परियोजना जो है 2025 के जून महीने में खत्म होनी है। तो अगस्त खत्म हो गया, कुछ ही महीने बाकी बचे, क्या ये पूरी हो पाएगी? हमें जी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परियोजना है, ये 27 अगस्त 2018 को इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और अब जो लेटेस्ट, जो पिछले दिनों जब आपने मुद्दा उठाया है, उसके बाद जो चीज आई है, तो उसमें अब ये दावा किया गया है कि बांध तो इसका पूरा बन गया। यूनिट 1 मतलब बांध जी, यूनिट 2 मतलब वो पाइपलाइन जिनके जरिए किसान के खेत तक पानी पहुंच रहा है, वो 0% है। वो 0% था। अब दावा ये कर रहे हैं, कंपनी तो आंकड़ों की जगलरी, क्योंकि अफसर उसकी पसंद का रिटायर अफसर लाके बैठाया गया, सारी सब कुछ है, तो उन्होंने कहा 40%। नहीं, बट जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है वही, अब उसमें तो 0% लिखा है। अब उनका खेल ये है ना कि अब मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने वहां पर, अगर हम देखेंगे असली आंकड़ा, तो उन्होंने वहां अपडेट करा दिया। और इट कैन हैपन, क्योंकि सरकार जिसके साथ हो। पर मेरा सवाल यह है कि आप मौके पर जी, मैं सरकार को चुनौती देता हूं, मंत्री को चुनौती देता हूं और पूरे डिपार्टमेंट को चुनौती देता हूं, मैं जाऊंगा, आप मुझे दिखा दीजिए कि आपका ये प्रोजेक्ट कहां लाइन पड़ गई, किस खेत तक पानी पहुंचा। अगर उन्होंने जो बात का दावा है, तो जब आपके पास, मेरी तो जानकारी है कि इसका डिजाइन में ही फॉल्ट है, किसानों तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज ये है, क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि योजना गलत बनाई है। ये जो डिजाइन बना है ना, वो गलत है। प्रेशर ही नहीं बचेगा, वहां पावर ही नहीं बचेगी, तो जाएगा कहां से? और आज भी देखिए, बड़ा खेल है। जब आप सवाल उठ रहा है, तो आज पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज्ड पाइप वाली योजनाओं पर ही क्यों उठ रहा है? सारा एडवांस जो 3-3.5 हजार करोड़ का गया है, वो इसी योजना के तहत गया है। अच्छा, वो एडवांस इसलिए गया है, मतलब सरकारी अधिकारियों के हिसाब से, कि भाई क्योंकि पाइप्स लगने हैं,
तो पाइप्स के लिए पाइप्स को खरीदना पड़ेगा, उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, तो वो खरीदी जाएंगी, बनाई जाएंगी और फैक्ट्री में बनेगी, फिर लगेंगी। हालांकि लग नहीं रही है, लेकिन ये मैं वो सबको मान रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं वो सब मान रहा हूं, पर अगर आप खरीद कर रहे हो तो प्रोसेस बता दो कि जो आपने एडवांस लिया है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा है? देखिए खेल क्या हुआ है जी कि 25 योजनाएं आपको मैं कागज में दिखा रहा हूं, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सब रखा है। इस रिपोर्ट को देख लीजिए, ये किसी और की नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जी। जहां जहां प्रेशराइज पाइप है वहां जीरो है। और जिस प्रोजेक्ट में भी एक दो को छोड़ दें तो जो बन गए उन जो चल पड़े, बाकी सब जगह मास्टर प्लान क्या था कि पाइप के लिए एडवांस पैसा लिया जी, और जब किसी ने पूछा तो उन्होंने एक यार्ड दिखा दिया कि वहां रखा है। अब मध्य प्रदेश में कितनी डिस्टेंसेस हैं, कितनी दूरियां हैं। गौंड परियोजना सिंगरौली में है और ये जो लोअर ओर परियोजना शिवपुरी में है। सामने अंतर जो है कम से कम 700 किलोमीटर का है। अगर यार्ड 700 किलोमीटर के अंतर पे बताया जाता है, चाहे गौंड में बताया चाहे शिवपुरी में बताया, नहीं तो क्या जो गौंड परियोजना की स्थिति है, क्योंकि हमने वो डिस्कस की थी, वहां पे तो डैम बना ही नहीं, दूसरी जगह चला गया, 0% वहां पैसा सारा चला गया। क्या इनकी भी परिस्थिति वही है? देखिए यहां डैम बन गया है जी, और इस डैम से कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए थी जी। 25 मतलब अब आपके पास समय नहीं है जी। अगर हम सरकार की ही मान लें रिपोर्ट, तो जून 25 तक ये लोअर ओर का प्रोजेक्ट पूरा होना है। तो कितने महीने बचे? 8 महीने बचे। 8 महीने बचे। तो अभी 8 महीने में कितना प्रतिशत काम बाकी होना है इन्हीं के आंकड़ों के? मेरे हिसाब से तो मिनिमम 90% काम अभी बचा हुआ है। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से? सरकारी ने अब जो नया दावा किया बोले हमने 40% कर दिया, पर मैं कहता हूं ना, चल के दिखा दो, आप हमको अपना प्लान ले चलो। अच्छा, इसमें प्रतिवेदन में कितना लिखा है सर? इन्होंने ये जो बाद वाला प्रतिवेदन है इसमें इन्होंने 40% करवा दिया है। अच्छा, पहले प्रतिवेदन में 0 था। अच्छा, जो पिछला प्रतिवेदन 2023-24 का, 24-23 उसमें 23 वाले प्रतिवेदन में जो है ये 0 था। 24 वाले में 40% दिखा रहे हैं। तो वो कह सकते हैं कि भाई हमने काम किया है, तो चलो दिखा दो ना काम किया है। हम कब कह रहे हैं, हम आपकी नियत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन एक हिंदुस्तान के नागरिक के नाते आप हमें बता दो कि आपने पाइप कहां से खरीदा। तो ईबिल चला, जो मोदी सरकार अंतिम संस्कार पर भी जो है वो जीएसटी ले रही है, तो फिर उसने जीएसटी ली होगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के उसमें जो ठेकेदार है उसको जीएसटी से मुक्ति। देखिए सर, क्योंकि गौंड परियोजना में तो व्यापक स्तर पर बेईमानी हुई है। मैं हेमंत जी, मैं फिर दिखा रहा हूं कि इसको देखिए आप, जितने इस रिपोर्ट में जो हैं, जितने प्रेशराइज पाइप वाले हैं, ऑलमोस्ट सब में 0-0-0-0 एक बार अपने दर्शकों के ये बता देते हैं, यहाँ सब 0-0 है। ये जो है ये भौतिक प्रगति है, ये 0% है, ये 0% है। ये जो है ये 45 योजनाओं में कईयों की लोअर एरिया परियोजना जो है, इसमें ये बता रहे हैं कि 98% यूनिट बांध बन गया है, और 40% पाइप्स बिछ गए, जो कि आप कह रहे हैं कि नहीं बिछे। मैं चैलेंज करता हूं, चले। और सोनपुर सिंचाई परियोजना में 0% बांध भी है और 0% सब ये जो जितने कागज हैं, अगर आप देखें, इसमें 45 की सूची है ये जी, और इसमें कई जगह 0 है। हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार का डिपार्टमेंट है, ये रिपोर्ट उनकी है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं सोनपुर सिंचाई परियोजना की और पावा सिंचाई परियोजना की। इन दोनों में भी जून 2028 तक पूरा होना है और दोनों में अभी 0% भौतिक प्रगति दिखाई जा रही है। प्रशासकीय जो प्रतिवेदन है उसमें तो 4 साल बचे हैं 28 जून में आने में लगभग। तो क्या आपको लगता है कि इन 4 सालों में ये काम पूरा होगा? हेमंत जी, ये जो गौंड परियोजना की मैं वही कह रहा हूं, यहां मुझे इसलिए लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया के नाम पर ये परियोजना है। सोनपुर भी और पावा भी दोनों। हाँ जी। और एक चुनाव हारने के बाद वो अपने एरिया को लेके, अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके बहुत सतर्क है जी। वो श्योपुर में जो चल रही हैं अलग अलग परियोजनाएं, उनका जो है वो जिसको पार्वती काली सिंह चंबल जी, उनको बहुत मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि वो लोअर ओर परियोजना से लेके और बाकी जो 3 परियोजनाएं हैं इनको मॉनिटर करें तो करवा सकते हैं। अच्छा, हमें लेकिन परिस्थिति ये है कि जो डिपार्टमेंट के अफसर, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, ईएनसी के लिए जो एलिजिबल लोग थे वो कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, और सरकार एक रिटायर्ड करप्ट इसलिए कि ओडब्ल्यू का मुकदमा है, अभी भी सरकार कहती है कि जांच जारी है,
अच्छा सर, मैं एक छोटी सी आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ या आपसे उसको वेरीफाई भी करना चाहता हूँ कि जानकारी ये मिली है कि जो इंजीनियर इन चीफ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कोर्ट गए, उनके खिलाफ कोर्ट में गए। जो लोग कोर्ट में गए वो उनके खिलाफ सिंगल बेंच में उनको जजमेंट उनके फेवर में नहीं आया, और जो रिटायर्ड अधिकारी की पैरवी जो वकील कर रहे थे वो भाजपा और कांग्रेस के से जुड़े तमाम बड़े वकील उनकी पैरवी करते हैं। हेमेंद्र जी, मैं क्या कहूं, लक्ष्मी जी की कृपा जहां हो जाए तो वहां सब कुछ हो जाता है। फिर तो क्या पंच, क्या सरपंच, क्या पैरोकार। नहीं तो इसमें कांग्रेस के भी बड़े वकील सब है, पैरवी कर रहे हैं। सब है, वही कह रहा हूं मैं। सबको फीस चाहिए, वकीलों को कोई मतलब नहीं, उन्हें फीस चाहिए। अन्यथा एक अफसर जो रिटायर्ड है, जिस पर मुकदमा ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया, बाद में 3 लोग मुकदमे में आए, उसमें एक इन्हीं को क्लीन चिट देके एएनसी बना दिया, बाकियों को क्या है, उनका मुकदमा चला नहीं, उन पर क्लीन चिट भी दिया तो भी रिटायर हो चुके हैं। नहीं, रिटायर होने के बाद उन्हें घर लाए, घर से वापस लाए, उनको एक पोस्ट नीचे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट पर उन्हें रीएम्प्लॉय किया और चार्ज क्या दिया एएनसी का। और ये एएनसी किसके कहने पे लाए हैं, पूरा डिपार्टमेंट जानता है। उन्होंने हाईकोर्ट में जाके उनकी अपील, उनकी रिट लगी हुई है जिस पर अभी बहस और सुनवाई चल रही है, उसमें उन्होंने सब कुछ कहा है। हम यहां बैठ के बात न करें, उन्होंने सारी चीज बताई, क्यों, कैसे, कहां, कि एक जो लोग नौकरी में है और जिनका हक है, उनकी जगह सालों पहले रिटायर वो आदमी जिस पे मुकदमा चल रहा है करप्शन का, ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया, वो एक ही को क्लीन चिट मिली और फिर वो वापस आके वही नीति और वही अफसर जो गौंड परियोजना पूरी तरह जीरो हुई, उसी के लिए जिम्मेदार था। और भी जानकारी मैंने तो अब आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी, क्योंकि कल को भाई ये तो कह सकते हैं कि जैसे जीरो को ये 100 कर दें, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आपका यार्ड है, आपने पाइप खरीदे, बहुत अच्छी बात है, पर इस योजना में कितना पाइप लगना है, आपने कितना खरीद लिया, जो एडवांस आपने लिया है उसमें से कितना खरीद लिया। अगर पाइप के लिए जो एडवांस लिया उससे खरीदारी की है तो कुछ मत करिए, पाइप यार्ड में नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो जीएसटी की रसीद दिखा दीजिए और ई-बिल दिखा दीजिए। तो वो कौन सा अलग अलग परियोजना के नाम से होगा, वो कंबाइंड बैंक भी तो हो सकता है। कंबाइंड भी होगा तो मैं वही तो कह रहा हूं कि कंबाइंड भी खरीदा तो होगा, फिर वो कागज दिखेगा। अगर मान लीजिए आपने 5 परियोजनाओं का पैसा ले लिया और पाइप एक के लिए भी पूरा नहीं खरीदा है, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, सोनपुर और पावा जो परियोजना है सर, ये कब इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? क्योंकि अभी 2028 ये बता रहा प्रतिवेदन की 2028 में ये दोनों फेज बाद के हैं, तो इनमें कोरोना की आड़ ले ली गई है। अच्छा, इसलिए ये जो बढ़े हैं। अच्छा, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिसमें अब ये कह रहे हैं कि 40% हो गया, बाद 95% है, जिससे सिंचाई शुरू हो जानी चाहिए थी। मैं फिर कह रहा हूं कि माधवराव सिंधिया के नाम पर जो परियोजनाएं हैं वो उस इलाके में हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं, वो एक एक चीज को देख रहे हैं। लेकिन सर मेरा फिर आखिरी सवाल आपसे है, अगर एक और बात बता रहा हूं आपको कि ये केन बेतवा लिंक में सेंटर के उसमें भी जा रहा है जी, पैसा सेंटर से भी आएगा, क्योंकि जिन योजनाओं की हम बात कर रहे हैं ये स्टेट एंड सेंटर फंडेड योजनाएं हैं। ये इरादा ठीक है जी, सरकारों के इरादे पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, जिन्होंने ये काम करवाना है और जिन्होंने करना है, उनका जो गठजोड़ है वो पानी पी रहा है किसान के खेत का। वो पानी पी गए, किसान तक नहीं पहुंचा। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि लोअर ओवर परियोजना अगर 10% 10 किसानों के खेत तक वो दिखा दें मौके पे चल के और बता दें कि हमने ये किया है, नहीं बता सकते, सब कागज पे है। नहीं, अब मेरा फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और गुना शिवपुरी से सांसद हैं, उनके इलाके की परियोजनाएं हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ये सब हो रहा है? मैं कह रहा हूं ना कि वो दूसरी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अब सवाल पूछने की बात है, क्योंकि 2018 में ये परियोजना जून 18 में थी और थोड़े दिन बाद वो चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद चीजें नहीं देखी होंगी। अब राज्यसभा से वो आए हैं, तो मैं तो कागज दिखा के कह रहा हूं ना कि सारे डिटेल हम दे देते हैं, देख लो चल के, आप मौके पे आप देख लो सिंधिया जी से, चूंकि अब इसमें और पैसा केन बेतवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट है। अगर ये सारी चीजें जुड़ेंगी तो फिर ये प्रेशराइज पाइप वाले जितने प्रोजेक्ट हैं जो आज भी पूरे तरह से पूरा
जो है वो पूरा काम नहीं हुआ है। बस जहां प्रेशराइज पाइप है, आपको मैं ये पूरी देख लीजिए, कम से कम 45 में से कम 15 में 0% है, तो इसको क्या मानेंगे आप? तो दाल में कुछ काला जरूर है जहां तक शिवपुरी की सिंचाई परियोजना की बात है। वैसे जहां तक गोंड सिंचाई परियोजना की बात है, वहां तो पूरी दाल ही काली है, क्योंकि वहां पर नए डैम बनने हैं। सिंचाई परियोजना जो है पहुंची ही नहीं है, बननी ही नहीं है, नई जगह पे होना है, पूरा एडवांस पैसा दे दिया गया है। यहां पर भी बहुत सारा पैसा एडवांस दे दिया गया है, लेकिन यहां पर कुछ काम जो कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर रही है उनके हिसाब से कुछ काम हुआ भी है, और सरकार का जो प्रतिवेदन है उसमें भी ये पता चला है कि 98% और 40% काम एक परियोजना में जरूर हुआ है। बाकी परियोजनाओं में 0% भौतिक प्रगति हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ये परियोजनाएं जो है टाइम पर पूरी हो पाएंगी? समय ही बताएगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।